तो इस चैप्टर का सार क्या था, किसी से डिबेट नहीं करना है, यहाँ पे कोई डिबेट कंपटीशन नहीं चल रहा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वरना बेखामती का रोजाना भिड़ते रहना। ओके, आगे चलते हैं। चैप्टर 2, थर्ड भाग, अपने दुश्मन को जाने और समझे। अपने दुश्मन को जाने और समझे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी समझाता हूँ। इसी तरीके से एक बार की बात है कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा होता है, नॉर्मली नॉर्मली बातचीत होने के लिए दो लोग आते हैं वहां पे, और वो किसी बात पे डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो किस बात पे डिबेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बस ऐसे ही आपस में भिड़ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये चीज समझाना चाहते हैं लेखक कि किसी भी इंसान को डायरेक्टली टोको मत किसी बात के लिए। ये नहीं कि सामने वाला इंसान गलत है आप उसको डायरेक्टली जाके टोक दो। अगर आप सामने वाले इंसान को डायरेक्टली टोकते हो या फिर सामने वाले इंसान को किसी बात पे उसको कोई सलाह भी देते हो ना, तो सामने वाला इंसान अगर वो लेना नहीं चाहता वो बुरा मान सकता है। तो यहाँ पे ये चीज समझाई जा रही है कि अगर आप बेखामती का सलाह देते फिर रहे हो लोगों को, जिसका कोई भी तुक नहीं बनता, ठीक है, कोई भी उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो सामने वाला इंसान अगर उस चीज को बुरा मान गया तो फिर क्या करोगे। तो लेखक यहाँ पे एक सिंपल भाषा में ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी इंसान को बेखामती का सलाह मत दो, ठीक है। सलाह देके कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से एक बार कोर्ट की जो है हेयरिंग होती है, सो सारे वकील वगैरह पहुंच जाते हैं, तो जज एक वकील से बोलता है, कोई चीज का क्वेश्चन पूछता है। और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो लॉ होता है, जज बोलते हैं ये जो लॉ होता है ये तो कुछ समय के लिए होता है ना, मतलब कुछ सालों तक ही होता है, 4-5 सालों तक होता है। लेकिन जो वकील होता है वो बहस करने लग जाता है, वो बोलता है कि सर आपको ये नहीं पता है कितने सालों तक के लिए होता है, मैं आपको बता दूं ये बहुत सालों तक भी चलता रहता है इस लॉ के लिए, कुछ नॉर्मल सी कोई बात के लिए पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, जो कॉन्फिडेंस में होता है, जो सामने वाला वकील होता है बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो सोचता है कि मैं तो डिबेट करके ये जीत जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस से होता है वकील की मैं तो डिबेट करूंगा सामने वाले से, वैसे कोर्ट में ये सब चलता है, वैसे नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो आपस में दोनों बहस कर रहे होते हैं, और बहस के चलते जज बुरा मान जाता है उस वकील से, ठीक है। और उसके चलते होता है क्या है कि जो वैसे कोर्ट का वो सब किस कौन अच्छा है उसमें नहीं टिका होता है। अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि जज बुरा मान जाता है, वैसे वो वकील हार चुका होता है, वैसे उसने कुछ ऐसी चीजें भी पेश की होती है, उस कारण वो वकील हार जाता है। लेकिन उस वकील को सारी जिंदगी तक एक चीज की सबक मिलती है कि बेखामतिया किसी को ऐसी कोई बात ना बोले कि सामने वाले को ठेस पहुंच जाए। ओके, तो इस कारण क्या हुआ, रिश्ते भी खराब होते हैं, अगर आप ऐसे किसी से कुछ भी बोल दोगे तो बात बिगड़ सकती है, ठीक है। और वही कारण था कि मुकदमे के अंदर जब जज ने कुछ बोला तो सामने वाला इंसान को बताने का तरीका थोड़ा उसका गलत था, ठीक है। हर किसी को किसी भी बात के लिए डिबेट नहीं करना चाहिए। ओके, और जब भी सामने वाला इंसान आपसे किसी बात के ऊपर कोई चीज बोल रहा है तो उस बात को सुनो, ठीक है। और बिना सुने समझे आप ऐसे ही जवाब दे देते हो, बहुत होता है नहीं, काफी बार हम जवाब ही इस तरीके से देते हैं, सामने वाला इंसान सोचता है यार बात कैसे कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस चीजों पे ध्यान देना है। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि गलती मान लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफी बार ऐसा होता है कि गलतियां नहीं मानते, हम लोग बचते हैं कि यार चल भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है। सामने वाले को रिस्पेक्ट कीजिए, सामने वाले इंसान की जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो रिस्पेक्ट ही देगा आपको। सामने वाला ये नहीं बोलो कि आप गलत हो, आप किसी भी इंसान को सामने जाकर के ये मत बोलो कि तुम गलत हो। अगर ये किसी को बोलोगे जाकर के, वो अपने बचाव में हर चीज करने लग जाए। ओके, स्मार्ट मत बनो, ऐसा मत बनो कि भाई तुमसे ज्यादा तो अक्लमंद कोई है ही नहीं, ऐसा कभी मत दिखाओ, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पता भी है ना, या अगर आपको कुछ चीज की खबर भी है, ऐसा मत दिखाओ कि यार आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। ऐसा दिखाओगे तो काफी बारी सामने वाला इंसान सोचता है यार कितना वो बन रहा है ये, है ना। काफी लोग देखोगे आपकी बहुत ज्यादा इतने ज्यादा हीरो बनने के चलते किसी भी कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और उसके चलते होता क्या है, कुछ होंगे आपके नजर में, कुछ ऐसे रिश्तेदार आपके दिमाग में आएंगे जिनको तो हर चीज का उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा, पिया कुछ नहीं है लेकिन बहुत दिमाग चलाते हैं। ऐसे इंसान कुछ भी मुंह से निकाल सकते हैं, कुछ भी आपको बोल सकते हैं, और आपको क्या होगा मन ही मन में यार सोचोगे यार ये सिर्फ सलाह किसने मांगी, ये आया क्यों इस बात में, ये घुसा क्यों इस बात के अंदर, राइट। तो ऐसे अकलमंदों को बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों से बचो, और इन लोगों का रिश्ता काफी दिनों तक टिकता नहीं है।
लोग इनसे भागना पसंद करते हैं, बोलते हैं आगे ये तो अपनी बात रखने लग जाएगा, अपना ही इसका अलग डिबेट होगा। एक मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ऐसे ही हम रोपड़ में थे, रोपड़ के अंदर एक लड़का था जो कि किसी बात पे दो तीन लोग खड़े होते हैं और दो लोग एक बात से सहमत होते हैं और तीसरा जो इंसान है वो उस बात से सहमत ही नहीं है, वो अपना ही अलग ही लॉजिक निकाल के चला रहा है। ये बात किस चीज पे हो रही होती है कि गर्मियों के दिन सनरूफ जो होता है, गाड़ी के ऊपर जो सनरूफ लगा होता है, जो शीशा खुल जाता है, वो बहुत अच्छा होता है, इंसान बाहर निकल करके हवा भी ले सकता है। ऐसे कुछ बात थी कि डिबेट चल रही थी, ओके। अब वो जो सामने वाला इंसान होता है वो कहता है नहीं नहीं, सनरूफ वाली गाड़ी बेकार होती है, सबसे बढ़िया थार होती है। मतलब ऐसी कुछ बेखामती कोई बात का कोई तुक नहीं बनता, बात को वो कर देता है। तो गाड़ियों पे किसी बात पे डिबेट चल रही होती है, वो कह रहा तो ये गाड़ी अच्छी होती है, वो कहता है ये गाड़ी अच्छी होती है। आपस में दोनों भिड़ जाते हैं, कोई बात का वो नहीं होता। तो वो जो साथ में जो लोग होते हैं वो कहते हैं किसी बात पे वो होते हैं, वो कहते हैं ये तो किसी बात से अभी हिलने नहीं वाला है, एक काम करते हैं बात को यहीं खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू ही सही है मैं गलत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा ना आपको काफी लोग दिखेंगे जो ना अपनी बात में अड़ ही जाते हैं, वो कहते हैं भाई मैं ही सही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बहस करे कोई फायदा नहीं है, इन लोगों से जितना ज्यादा दूरी बना लो या फिर अपनी ही मान लो गलती, सामने वाले खुशी मिल जाएगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि बहस करके तो कोई जीतेगा नहीं, वही वाली बात है ना, ठीक है। तो इन सब चीजों की बात की जा रही है, ओके। तो मेरी उम्मीद है आपको इससे भी काफी कुछ समझ में आया होगा। पहले में हमने क्या समझा, पहले वाले में हमने समझा बहस नहीं करना है, दूसरे में हमने ये समझा कि किसी को बेखामती की सलाह मत दो।